बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एडीपी स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टैट्स का अगला लेक्चर है, दैट इज़ लेक्चर नंबर 8। और इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो नया टॉपिक है। नेक्स्ट हमारी एवरेज है, दैट इज़ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे क्या होता है। हार्मोनिक मीन एच ऑफ ए सेट ऑफ एन वैल्यूज़ x1 से लेकर xn तक इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ एरिथमेटिक मीन। अब पहले तो ये जी बात है कि रेसिप्रोकल क्या चीज़ होती है। रेसिप्रोकल बेटे जैसे x होता है उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं, यानी कि बटे में ले जाएं। x की जगह पे आप 1/x लिख दें तो वो x का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है जी, रेसिप्रोकल ऑफ एरिथमेटिक मीन। अब एरिथमेटिक मीन आप सब लोगों को पता है समेशन x/n होता है। ठीक है, आप उसको उलट कर देंगे तो वो n/समेशन x हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्या है, ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज़। ठीक है, यानी कि आप ना सिर्फ एरिथमेटिक मीन को रेसिप्रोकल करेंगे बल्कि आप वैल्यूज़ को भी रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है जी, तो सिंबल्स के अंदर ये लिख दिया है रेसिप्रोकल ऑफ। देखें आपने वैल्यूज़ का भी किया, दैट इज़ 1/x1 + 1/x2 से लेकर 1/xn तक और डिवाइडेड बाय n। और जब ये उलट हो जाएगा, मतलब एरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो n ऊपर चला जाएगा, n/समेशन 1/x। The harmonic mean is an appropriate type to be used in averaging certain kinds of ratios or rate of change। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं कि हार्मोनिक मीन कहाँ पे इस्तेमाल होती है कि रेशोज़ या रेट्स, चेंज ऑफ रेट्स में जो है वो चेंज आ रहा हो, तब हम हार्मोनिक मीन को हम अप्रोप्रिएट कहते हैं कि एवरेज इस्तेमाल होती है। जैसे कि हम स्पीड जब जो है वो स्पीड में रेट ऑफ स्पीड हम चेक कर रहे हों, तो तब हम जो हमारी बेहतरीन एवरेज है वो हार्मोनिक मीन है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो अनग्रुप डेटे के लिए जो हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला है वो है n/समेशन 1/x। मैं साइड पे ये लिख दिया है कि रेसिप्रोकल क्या चीज़ होती है, दैट इज़ x की जगह पे आप 1/x लिखेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हम हम x जो हमारे पास डाटा अनग्रुप में डाटा दिया होगा x, आप उसको 1/x लिख देंगी कर देंगी, यानी कि 1/85, 1/70, 1/10, ऐसे करके ये कॉलम बना लेंगी। इसका समेशन कर लें और n वही है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका हार्मोनिक मीन निकल आया। ये फॉर अनग्रुप डेटा है। ठीक है जी, फॉर ग्रुप डेटा यही चीज़ कैसे हो जाएगी जी, 1/x के साथ आप फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगी, या फिर आप ये देखें जी f आपके पास ये जो आखिरी कॉलम जो है वो आपके पास जो है f × 1/x, आप f डिवाइडेड बाय x भी कर सकती हैं। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 74.5, 10 डिवाइडेड बाय 94.5, 17 डिवाइडेड बाय 114.5, तो ये ऐसे करके ये कॉलम भी बना सकती हैं, या फिर अलहदा से 1/x करके और फिर उस कॉलम को आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो ये हार्मोनिक मीन हम फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे करेंगे कि हम n डिवाइडेड बाय समेशन f × 1/x, यानी कि 1/x दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़, और फिर हम उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे और फिर हम n पे n क्या है वही समेशन f जो है वो आपका n होता है। आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी के अंदर ये ऐसे होता है। ठीक है जी, आप डिवाइड कर लेंगी तो ये आपका हार्मोनिक मीन निकल आएगा। तो बेटा ये जो पुराने ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि एरिथमेटिक मीन देखें इसके अंदर आपसे एक नहीं चीज़ पूछी हुई, तीन चीज़ें पूछी हुई हैं। एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये जो पीछे मैंने अभी सवाल किया है 3.18 को ही मैंने किया हार्मोनिक मीन, ये मैंने कर दिया है बी पार्ट। ठीक है, आपने 3.19 करना है, 3.30 और 3.31, ये देखें सब में हार्मोनिक मीन का भी आपने काम करना है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद क्या है कि बेटा एक छोटी सी बात थी जो हमारी रहती थी, दैट इज़ 3.27 में हमारे पास जो है वो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन के अंदर आपको इंक्रीमेंट लगे, इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज़ हो या पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो, या जिस तरह ये 10% राइज इन सैलरी बता रहे हैं कि आपके सर्विस में जो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है, तो तब जो अप्रोप्रिएट एवरेज है वो क्या होती है, दैट इज़ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, वो कहेंगे नहीं आपको कि ज्योमेट्रिक मीन आप कैलकुलेट करें, आप वो खुद से कहेंगे कि इस पर सूटेबल एवरेज लगा दें, तो वहाँ पे सूटेबल एवरेज क्या है, दैट इज़ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी, तो फर्स्ट ये क्वेश्चन था, आप खोलेंगी, आप 3.27 है, मैंने वैसे आगे भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा।
3.27 का जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस आपकी 10% इंक्रीज़ होता है, सेकंड ईयर ऑफ सर्विस आपकी सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट लगता है और तीसरे साल में 25% का आपका इंक्रीमेंट लगता है। तो एवरेज क्या होगी इसकी? तो ज्योमेट्रिक मीन ये मैंने कैलकुलेट किया है। बेटे मैंने आपको कहा था कि जब 3 वैल्यूज़ हों तो उसके लिए जो है वो मैंने फार्मूला आपको बताया था, nth रूट ऑफ द पॉजिटिव प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है जी, हमने ज्योमेट्रिक मीन की डिफ़ाइन पढ़ी थी। तो तीनों को 10% इंक्रीज़ का क्या मतलब है कि 100 में 10 और इजाफा हो गया, 110% हो गया। परसेंट को ख़त्म करेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 1.10 है। 1.20 20% कैसे बनेगा? 120 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1.2। इसी तरह 25 क्या होगा? 125 होगा, तो 125 डिवाइड बाय 100 1.25। इसको हम क्यूब रूट इसका निकालेंगे। क्यूब रूट अपने कैलकुलेटर पे देखें तो क्यूब रूट ये जो है वो ब्रैकेट डाल के 3 ऊपर लिखा होगा, क्यूब रूट का बटन आपको मिल जाएगा 1/3, दैट इज़ क्यूब रूट ऑफ द वैल्यू। तो आप वो 1.1816 आ जाएगा, क्योंकि वो परसेंटेज में ही मांग रहे थे एवरेज, तो इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 18.16% जवाब आ जाएगा। अच्छा बेटे, अब 3.28 का बी पार्ट था कि उसमें स्पीड, जिस तरह हार्मोनिक मीन मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि अप्रोप्रिएट एवरेज है किसके लिए? जब क्वेश्चन के अंदर रेट या रेशोज़ या स्पीड इन चीज़ों की बात हो। तो ये क्वेश्चन था कि एवरेज स्पीड ए टू बी आपकी 30 माइल्स पर ऑवर है और बी टू ए जो है वो 60 माइल पर ऑवर है। तो आप एवरेज स्पीड निकालें एंटायर जर्नी की। तो इस पे जो अप्लाई होगा वो हार्मोनिक मीन अप्लाई होगा। ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो 2 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी, डिवाइडेड बाय हम इसको रेसिप्रोकल करना है तो 1/30 1/60। सम ऑफ है तो दोनों को जमा करना है और जो भी आंसर आएगा 2 पे 2 उस पे डिवाइड करेंगे और 40 हमारे पास जवाब आ जाएगा। कैलकुलेटर्स पकड़े, आपको ये पता लग जाएगा। इसी तरह बेटे ये थोड़ा सा डिफरेंट बातें थी, क्योंकि लेकिन इसमें हमने वही ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन ही निकालना था, तो ये मैंने साथ मेंशन कर दी हैं। 3.28 का सी पार्ट आपने करना है, 3.29 का ए और बी दोनों पार्ट आपने करने हैं, ये खुद करने हैं। ये देखें जी, मैंने आपको तस्वीर भी आपको बता दी है, पिक भी खींच के लिख दी है। ये 3.2 जिसके पास नहीं है बुक वो यहाँ से देख ले। मैंने 3.27 आपको करवाया है, मैंने आपको 3.28 का बी पार्ट आपको करवाया है, सी आपने खुद करना है और 3.29 आपने खुद करना है। ठीक है, सेम उन्हीं लाइंस पे जो मैंने अभी आपको बता दी है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास 3.24 क्वेश्चन है। बेटे इसके अंदर ये ना एक सीरीज़ दी हुई है 1 2 4 8 16 से लेकर 2n तक, और वो कह रहे हैं कि आप इसका एरिथमेटिक मीन भी फाइंड आउट करें, इसका ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड आउट करें और इसका हार्मोनिक मीन भी फाइंड आउट करें। तो आप लोगों को पता है कि एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें सम ऑफ द वैल्यूज़ चाहिए। तो जब ये सीरीज़ होती है तो सम ऑफ द वैल्यूज़ कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं? वो होता है S इज इक्वल टू A इंटू R(n-1). n जो है वो ऊपर पावर में है, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय R-1। R ग्रेटर हो 1 से तब ये फार्मूला लगेगा, अगर R 1 से कम होगा तब ये फार्मूला लगेगा A इंटू 1 माइनस R की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि A क्या चीज़ है और R क्या चीज़ है, ठीक है, तो परेशान ना हो। ये मैंने नीचे सीरीज़ दोबारा लिख ली है, मैंने इस तरह लिखी है 1 इंटू 2 इंटू 4 की जगह पे मैं 2 का स्क्वायर लिख दिया है, 8 की जगह पे मैंने 2 का क्यूब लिख दिया है और 16 की जगह पे मैंने 2 का 4 लिख दिया है। तो इस वजह से 2 की आगे सो 2 की पावर n जो है मैंने 2 की फॉर्म में सारी चीज़ें लिख दी हैं। A क्या चीज़ होती है? जो फर्स्ट वैल्यू होती है सीरीज़ की उसको हम A बोलते हैं, और R क्या होता है कि सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय 1, वो जो है वो आपने R निकाल लेना है, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 1 इसका 2 आता है तो ये ग्रेटर है 1 से, तो ये ऊपर वाला जो सम ऑफ द वैल्यूज़ वाला फार्मूला है हम वो अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो S इज इक्वल टू A इंटू R की पावर n-1 डिवाइडेड बाई R-1 इज इक्वल टू A, क्योंकि 1 है तो मैंने 1 लिखा है, और R जो है वो आपके पास क्या है वो 2 है, और ऊपर n की जगह पे मैंने n+1 लिखा है। अब n+1 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा ये n वैल्यूज़ हैं, ऊपर देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि ये n वैल्यूज़ हैं 2 से लेकर 2 की पावर n तक, लेकिन ये जो साथ 1 लिखा हुआ है तो एक वैल्यू उसमें हमने प्लस कर देनी है, यानी कि एक्चुअली ये n वैल्यूज़ नहीं है, ये n+1 वैल्यूज़ हैं।
ठीक है। तो इसी वजह से मैंने n की जगह पे n+1 लिखा है। अब जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम n+1 लिखेंगे। n+1 -1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। 2 - 1 आपको पता है 1 होता है, तो सम ऑफ द वैल्यूज़ आपके पास, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। देखिए मैंने नोट में भी लिख दिया है कि n = n+1 है, हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो सम ऑफ द वैल्यूज़ का हमने जो निकाला है अभी वो लिखेंगे 2 की पावर n+1 - 1, और डिवाइडेड बाय n की जगह पे हम क्या लिखेंगे? n+1। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन निकल गया। अब हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज़। तो सीरीज़ में जो भी हमारे पास है पूरी सीरीज़, हमने उसको, प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम वैल्यूज़ को। तो 2 की पावर में 0 लिख दिया है, ये 1 को मैंने चेंज कर दिया है, मैंने एक्चुअली सबको ही 2 बना दिया है, तो इसलिए 1 को भी मैंने 2 की पावर 0 लिखेंगे तो ये 1 के बराबर है। मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर सो ऑन सो n तक। तो ये जब इकट्ठे होंगे तो 2 के ऊपर ये सब वैल्यूज़ जो है, इसकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। ऐड होके ये हमारे पास क्या होगा? 2 की पावर n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये एक्चुअली बेटा ये मैथ्स का एक फार्मूला है कि हम n वैल्यूज़ को जब सम करते हैं, जब जमा करते हैं, तो हमारे पास जो है वो एक फार्मूला आ जाता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये पूरा सॉल्व करते हैं फिर ये जवाब आता है। आप लोगों ने ऐसे ही इसको याद कर लेना है कि हम सम, जब n वैल्यूज़ को सम करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आता है, तो ये ही जवाब आता है। ठीक है जी। तो आप एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? n+1, nth रूट होता है ना, तो अब हमारे पास n तो नहीं है वैल्यूज़, हमारे पास n+1 वैल्यूज़ हैं। तो n+1 और आगे नीचे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज़। प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज़ वाला जो जवाब है वो हम यहाँ लिखेंगे, और ये 1/n+1 लिखेंगे। n+1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिंपली 2 की पावर n/2 बच जाएगा, दैट इज़ ज्योमेट्रिक मीन। अब बात आ गई है हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन क्या चीज़ होती है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़। हमें वैल्यूज़ का क्या करना है? रेसिप्रोकल लेना है। तो अब रेसिप्रोकल में हम सबको डिवाइज़र में, यानी कि 1/1, 1/2, 1/2 की पावर 2, हम उसको रेसिप्रोकल बना देंगे। अब हमारे पास a क्या होगा? वो 1 ही होगा, लेकिन r क्या होगा? 1/2 डिवाइडेड बाय 1, हमारे पास 1/2 होगा जो कि लेस है 1 से। अब वो जो दूसरे वाला सम ऑफ द वैल्यूज़ वाला फार्मूला था, हमने वो लिखना है, दैट इज़ a × 1 - r की पावर n डिवाइड बाई 1 - r। r -1 नहीं लिखना, 1 - r लिखना है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 1 × 1a, क्योंकि 1 है तो 1 आएगा, और 1 - 1/2, r क्या है हमारा? 1/2। तो 2 के ऊपर n लिखने की बजाय हमने n+1 लिखना है, और इसी तरह नीचे भी 1 - 1/2 लिखना है, और हमारे पास एक में से हाफ गया तो भी हाफ रह गया, 2 मल्टीप्लाई होके ऊपर चला गया, तो 2 × 1 - 1/2 की पावर n+1। तो बेटे हमारे पास हार्मोनिक मीन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास n नहीं है, n+1 है, तो n+1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू, जो जवाब आया है s का वो आपने लिख देना है। तो ये हार्मोनिक मीन हमने निकाल लिया। इसी तरह इन्हीं लाइंस पे क्वेश्चन नंबर 3.25 है, उसमें सीरीज़ डिफरेंट है, उसमें 1, 3, 9, 27 ऐसे है। तो ये आपकी 1, 3 की पावर स्केयर हो जाएगा, फिर 3 की पावर क्यूब हो जाएगा, इस तरह 3 की पावर 4 हो जाएगा, इस तरह सो ऑन सो 3 की पावर n हो जाएगा। सेम इन्हीं लाइंस पे आप 2 की जगह पे बस 3 लिखेंगे। आपने एरिथमेटिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, और हार्मोनिक मीन निकालना है। ठीक है बेटे, इंशाल्लाह हम, ये आपका जो है वो नेक्स्ट असाइनमेंट है आपकी। ये भी क्वेश्चन, और जो पीछे मैंने क्वेश्चन बताए हैं हार्मोनिक मीन, ये भी आपने निकालने हैं हर क्वेश्चन के। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।